आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए साथ ही साथ अस्पताल में बेड की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मलाड पश्चिम के रहेजा मैदान में जंबो कोविड अस्पताल तैयार करने का फैसला किया, जो 2140 बेड से सुसज्जित कोविड अस्पताल होगा, जिसका रविवार को भूमि पूजन किया गया और इसके साथ ही जंबो कोविड अस्पताल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सरकार द्वारा अस्पताल तैयार करने का जिम्मा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी MMRDA को सौंपा गया है। इस अस्पताल में 384 बेड का आइसोलेटेड वार्ड, 1584 ऑक्सीजन बेड के अलावा 190 ICU बेड, 20 डायलिसिस यूनिट वार्ड, 14 उपचार से पहले का जो बेड होता है उसे बनाया जा रहा है। इसे मुंबई का अब तक का सबसे बड़ा जंबो कोविड सेंटर बताया जा रहा है, जिसमें पार्किंग से लेकर सभी अन्य सुविधाएं मौजूद रहेंगी। अस्पताल में आने वाले कोरोना के क्रिटिकल मरीजों का भी उपचार यहां आसानी से हो सकेगा। मलाड के रहेजा मैदान पर बनाए जा रहे इस जंबो कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की तरफ से अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई के इस सबसे बड़े कोविड अस्पताल को बनाया जा रहा है, जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। पिछले कुछ सप्ताह से मुंबई में बड़ी तेजी से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। रोजाना हजारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। मौजूदा समय में कोरोना वायरस से संक्रमित 83,934 एक्टिव मरीज हैं। इसलिए सरकार और निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड भी कम पड़ने लगे हैं और ऐसे में उपनगर में जंबो अस्पताल तैयार करने की योजना सरकार ने बनाई है। मलाड के रहेजा मैदान में नए कोविड अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और शहर के पालक मंत्री असलम शेख के अलावा MMRDA के कमिश्नर RA राजीव समेत अन्य अधिकारियों ने मलाड पहुंचकर अस्पताल के लिए दी गई जमीन का जायजा लिया। जी बिल्कुल, MMRDA ने जो तैयारी की है वो बहुत ही उम्दा है। आपको पता होगा कि जो BKC में भी अपना सेंटर बना था वो रिकॉर्ड टाइम में बना था। शायद इस देश का पहला जंबो सेंटर, आउटडोर जंबो सेंटर BKC में बना था। पिछले वक्त ही मंत्री महोदय असलम शेख साहब ने भी यही जगह बताई थी कि ये एक अच्छी जगह रहेगी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज जो थर्ड वेव है उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, अप्रैल से शुरू कर दी है, जबकि सेकंड वेव चल रही थी। हमारा यही मानना है कि हमारा पहला जो कर्तव्य है वो हर एक नागरिक को सुरक्षित रखना है और उसी पे हम फोकस करके आगे जा रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे जैसे जाहिर करते जाएगी वैसे हम आगे लेके जाएंगे। ये सब पॉलिसी डिसीजन है। पहले तो यही है कि वैक्सीन हाथ में आए तो हम हर एक को अगले 60 दिनों में मुंबई, पूना वगैरह जैसे शहर है कर सकते हैं वैक्सीन। ये सारा प्रश्न का उत्तर एक लाइन में अगर हो सकता है, अगर केंद्र सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हेल्थ मिनिस्टर है और केंद्र सरकार अपना जो नियम है, उन्होंने जो 3 लोगों को वैलिड रखा हुआ है, उसके अलावा दुनिया भर में जितने लोगों ने वैक्सीनेशन बनाया है, जिसको WHO का अप्रूवल है, वो सारों लोगों के लिए अपना कानून को उन्होंने स्थिर करना चाहिए, ताकि राज्य सरकार, देश में जितनी राज्य सरकार है वो और वैक्सीनेशन खरीद सके, डायरेक्ट खरीद सके, केंद्र सरकार जितनी दे सकती है वो दे सके, और टाइम बाउंड यानी आने वाले 4 या 6 महीने के अंदर पूरे देश में जो है लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सके, उसका